प्रोग्राम का मकसद जो है, अभी तो इलेक्शन 3 साल है कर्नाटक का इलेक्शन, तो आज एक सदस्य अभियान बोल के जो हमारे युवा नेता जो स्टेट प्रेसिडेंट है निखिल कुमारस्वामी जी, जो आज जो चालने दिए, कल जो बीदर में प्रोग्राम हुआ है, आज गुलबर्गा सिटी हमारे साउथ मत क्षेत्र के अंदर जो प्रोग्राम हुआ है वीरशैव कल्याण मंडप के अंदर, और इसके बाद जो नेक्स्ट जोरगी, कल जो यादगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे कर्नाटक के जितने भी ज़िले हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को विजिट करके आज एक नौजवानों का एक ताकत जो है तैयार करने के लिए आज निखिल कुमारस्वामी आज पार्टी के तरफ से आज उनको वरिष्ठ हमारे पार्टी के देवेगौड़ा जी, कुमारस्वामी जी जो उनको आज एक मौका दिए कि आप जाके संगठन करो बोल के, तो आज हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में निखिल कुमारस्वामी जी आने से आज कई पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे है। आज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो माइनॉरिटी के मेरे माँ और बहनों भी आए और तमाम नॉन मुस्लिम भी मेरे माँ और बहनों यहाँ पे है। यहाँ पे कोई जात पात बोल के नहीं, पूरे कम्युनिटी के लोग जो आज नया जो हमारे को ताकत दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं कर्नाटक के गवर्नमेंट को लेके लोग नाराज़ है बोल के हमको यहाँ पे दिखा रहा है। और आने वाले दिनों में गुलबर्गा के अंदर हमारा पार्टी मजबूत होगा और नॉर्थ साउथ जितने भी हमारे क्षेत्र है, हम आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करके जिताने का काम करेंगे बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। जो है ना एमएलए हो मिसिंग है, क्या वजह हो सकती है? देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई एमएलए नहीं है। पूरे अभी सिटिंग कारपोरेटर्स को कल जो जिला अध्यक्ष जो है उनको इतला दिए, तो आज उन्होंने यहाँ पे आए नहीं आए। अध्यक्ष जो है कानूनी जो पार्टी से जो उनको बात करना है उन्होंने करते। और हमारे मेयर इलेक्शन को भी देखा जा रहा है, लोगों में कि मेयर इलेक्शन आने वाला है, तो जेडीएस जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट करने का दावा किया जा रहा है। देखो जी, इलेक्शन अभी डिक्लेयर होना चाहिए। हम एक पार्टी के सिंबल से जीते, तो हमारा भी पार्टी क्या है, प्राइम मिनिस्टर बने सो पार्टी है। ये कोई छोटा पार्टी गुलबर्ग के तक नहीं है। कोई मेरे इलेक्शन के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो हमारे पार्टी में भी कानून चौकट है, कानून है उनको फैसला लेने का। जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस टाइम पे हमारे जिला अध्यक्ष जो हमारे लोकल के मुखंड है, हम लोग बैठ के जो फैसला लेना है वो हम फैसला लेंगे। मेरे इलेक्शन आने से हमारे ऑफिशियली हमारे कैंडिडेट गए बोले तो डिस्क्वालीफाई होते, वो कानून उनको भी मालूम है। ये इलेक्शन आने के बाद में इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता क्या नहीं। जल्दी ये प्रोग्राम हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन अभी 3 साल। देखो, यही बात है, अभी पूरा स्टेट में निखिल कुमारस्वामी जो मंड्या, मैसूर, उधर हासन जो प्रोग्राम करते हुए आज इधर कल्याण कर्नाटक में जो कदम रखे, अभी 3 साल जो इलेक्शन है, ये आज गवर्नमेंट में देख रहे कि कई उनके पार्टी के एमएलए आज गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहे, BR पाटिल साहब, और कई उनके एमएलए स्टेटमेंट देते गवर्नमेंट गिरने वाला है, सीएम चेंज होने वाला है बोल। डेवलपमेंट के हद तक के लोगों को कुछ अभी तक कुछ बात करने के लिए टाइम नहीं है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर चेंज करने में लोग डिस्कस में है। एमएलए फंड नहीं मिला बोल के एमएलए बात करते। और हमारे साउथ का एमएलए जो अलम प्रभु पाटिल जी है, इन्होंने खुद एक प्रोग्राम में बोले कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है बोल के। तो आज अलम प्रभु पाटिल जी क्या कर रहे, उनके घर में 4 एमएलए है, 3 बोल के अप्पू गौड़ा बोले, मैं 4 बोल के बोलना चाहता हूँ। 3 बच्चे हैं उनके पिताजी, 4 एमएलए साउथ का कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे हैं। हर एक ऑफिस में इनका हफ्ता हो रहा है, हर ऑफिस में करप्शन इनके पास हो रहा है, परसेंटेज हो रहा है। माइनॉरिटी के नाम पे जो पैसा उठा के इन्होंने जो माइनॉरिटी का फंड ला के जो सौलगी में उनके कई विलेजों में सौलगी माइनॉरिटी के फंड पैसा 6-7 करोड़ रुपए उठाए इन्होंने, तो इसका भी हिसाब किताब देना है आने वाले दिनों में। आज साउथ के अंदर इनका खाता 20 साल से ओपन नहीं हुआ था कांग्रेस का। आज कहीं ना कहीं का खाता ओपन होने के बाद में वो खाते को कैसा 5 साल लेके चलना, हमारे साउथ के एमएलए के ऊपर जो पब्लिक यहाँ के जो हर एक कम्युनिटी के लोग जो उम्मीद रखे थे, आज उम्मीद उन्होंने 1 साल के अंदर ही आवाम से उम्मीद कम कर लिए। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ भी साउथ में भी कुछ बदलाव होने के चांसेस बहुत है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। सर, कहीं ना कहीं अलम प्रभु साहब से मैं इसके मिल के जो मेरे भाई और बहनों जितने भी माइनॉरिटी में मेरी माँ और थोड़े नौजवान बहनें भी है माइनॉरिटी कांग्रेस के अंदर, MS के मिल के अंदर, आज उनको यूटिलाइज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों को वोट के हद तक यूज़ कर रहा है, वोट के हद तक यूज़ कर रहा है। जब इलेक्शन आता है, जब बीजेपी जेडीएस को कम्युनल कहा जाता है, तो आज आप मुसलमानों के वोट के हद तक जब यूज़ किए तो आज मुसलमानों को क्या फ़ायदा दे रहे, कहाँ गया 4% रिजर्वेशन, मैं पूछना चाहता हूँ।
जब देवेगौड़ा जी दिए थे, आज कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ला रहे 4% रिजर्वेशन? मुसलमानों के साथ क्यों खेलाया जा रहा है? आज नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर जितने भी हमारे माइनॉरिटी एमएस के मिलके जितने भी नौजवान जो काम किए पार्टी के लिए, आज वो लोगों को लेटर पैड तक नहीं मिल रहा है, नाराज चल रहे। कई लोग मेरे पास आ रहे, साहब हम गलती करे बोल के। सिर्फ इलेक्शन आते ही माइनॉरिटी को कांग्रेस के साथ में देना है, वो ये बोल के ऐसे कम्युनल डिस्कस करके माइंड डाइवर्ट करते। तो आज मुसलमान मेरे भाइयों को भी और लीडरों को भी मालूम पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी यूज एंड थ्रो पॉलिसी है बोल के।